शिक्षा शास्त्र विषय के साथ सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है बाल्यावस्था, और उसी चैप्टर में आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाल्यावस्था में मानसिक विकास एवं मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारण। इसी के बारे में हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मानसिक विकास क्या है। मानसिक विकास के पक्ष कौन कौन से हैं, किनका विकास होने पे हम मानते हैं कि बालक का मानसिक विकास होता है। इसको हम जानने के लिए कहते हैं चिंतन, तर्क, स्मरण, कल्पना, निरीक्षण, बुद्धि इत्यादि बहुत से फैक्टर हैं। ठीक है, जिन फैक्टरों का विकास होता है तो हम ये मानते हैं कि बालक का मानसिक विकास हो रहा है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि बालक किसी भी प्रकार की निर्णय लेना, किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो उस समस्या का समाधान ढूंढना, ठीक है, किसी चीज को समझना, किसी कार्य को करना, किस तरह से किसी भी कार्य को कैसे करें। हम कह सकते हैं कि बालक का जो समझ बूझ होता है ये सभी मानसिक विकास के अंतर्गत आते हैं, और ये सभी मानसिक विकास के पक्ष हैं। इन्हीं का विकास यानी कि बालक के मानसिक विकास होते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। तो बाल्यावस्था की जो आयु मानी गई है वो कितनी मानी गई है, 6 से लेकर 12 वर्ष मानी गई है। यानी कि 6 से 12 वर्ष के बीच की जो आयु होती है वो बाल्यावस्था कहलाती है। और बाल्यावस्था में बालक के इन मानसिक विकास के पक्षों का हम कह सकते हैं कि निर्णय, समस्या समाधान, ठीक है, इत्यादि जितने भी मानसिक पक्ष हैं और मानसिक शक्तियां हैं उन सबका विकास ही क्या कहलाता है, मानसिक विकास कहलाता है। जैसा कि स्वाभाविक रूप से बालक का शारीरिक विकास होता है, उसी रूप में बालक के जो भी मानसिक क्रियाएं और मानसिक शक्तियों का विकास, जैसे हम कह सकते हैं कि चिंतन, तर्क, स्मरण, कल्पना, निरीक्षण, बुद्धि, निर्णय, समस्या समाधान, इनका विकास होना ये क्या कहलाता है, मानसिक विकास कहलाता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को मानसिक विकास। ठीक है, अब मानसिक विकास बाल्यावस्था की जो आयु मानी गई है 6 से 12 वर्ष, इन 6 से 12 वर्षों में किन किन रूपों में हमें देखने को मिलता है और कितने वर्ष में बालक का किस रूप में विकास होता है, मानसिक विकास होता है, इसके बारे में हमें जानना। तो यहाँ पे दिया गया कि जो 7वां वर्ष है, 7वां वर्ष से बालक का क्या बाल्यावस्था स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है। तो 7वें वर्ष में क्या होता है कि 7वें वर्ष में जो बालक होता है वो छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन कर लेता है। जो भी उसके सामने छोटी छोटी घटनाएं घटित हुई रहती हैं तो उन घटनाओं को जान लेता है और उनके बारे में वो वर्णन करना आरंभ कर देता है, यानी कि वर्णन कर लेता है, जिसके माध्यम से हम ये समझते हैं कि उसकी मानसिक शक्तियों का क्या हो रहा है, मानसिक योग्यताओं का विकास हो रहा है। समझ में? इसी क्रम में जब वह 8वें वर्ष में जाता है तो उस 8वें वर्ष में उस बालक का मानसिक विकास किस रूप में हमें दिखने को मिलता है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो जब वह बालक 8वें वर्ष में जाता है तो वह छोटी छोटी कविताएं, कहानियां याद कर लेता है। जो भी छोटी छोटी कविताएं और कहानियां होती हैं उसको याद भी कर लेता है, और इन छोटी छोटी कहानियों और कविताओं के बारे में जो भी प्रश्न होता है उन प्रश्नों को भी वह जान लेता है, यानी कि इन छोटी छोटी कहानियों या कविताओं के द्वारा जो भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्न को पूछने पर भी वह बता देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस बालक का इतना मानसिक विकास हो चुका होता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी कविता या कहानियां छोटी छोटी उनको याद कर लेता है और उनसे प्रश्नों को भी पूछने पर वह बता देता है। ठीक है, इसी क्रम में 9वां वर्ष जो है, उन 9वें वर्ष में बालक का मानसिक विकास हमें किस रूप में दिखता है। तो जैसे कि हम लोग शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए ये जो पॉइंट आपको बताया जा रही है शिक्षा की दृष्टि से बताई जा रही है। क्या है कि बालक को दिन, दिनांक, वर्ष, रुपए, पैसे आदि का ज्ञान हो जाता है। यानी कि जब बालक 9वें वर्ष में जाता है तो उस बालक का क्या दिन, दिनांक यानी कि डेट, वर्ष, रुपए, पैसे, इन सभी तथ्यों का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, आज कौन सा दिन है, सीरियल वाइज दिन गिनना आरंभ कर लेता है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, रुपए पैसों के बारे में वह जान लेता है।
इसी क्रम में जब वह बालक 10वें वर्ष में जाता है तो 10वें वर्ष में वह बालक धूर्त गति से बोलने लगता है, यानी कि उस बालक के पास शब्दकोश का विकास हो चुका है। किसी भी हम टॉपिक के बारे में उससे पूछते हैं तो उस टॉपिक पे वह बहुत ही तीव्र गति से बोलना आरंभ कर देता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उस बालक के अंतर्गत स्मरण की शक्ति यानी कि शब्दकोशों का विकास हो चुका है, जिसके माध्यम से वो किसी भी टॉपिक पे खूब सारा व्याख्यात्मक बोल सकता है। ठीक है, साथ ही साथ दैनिक कार्यों को स्वयं करने लगता है। जो भी व्यक्ति का दैनिक कार्य होता है उन कार्यों को वह बालक स्वयं करने लगता है और वह उसका निरीक्षण तार्किक चिंतन भी क्या करने लगता है, उसका निरीक्षण भी करने लगता है और उसका तार्किक चिंतन भी करने लगता है। इसी क्रम में 11वां वर्ष में क्या होता है कि बालक कठिन शब्दों का व्याख्या करने लगता है। बालक क्या करने लगता है, कठिन जो भी कठिन वाक्य हैं, जो भी कठिन शब्द हैं, इन शब्दों का वह व्याख्या स्वयं करने लगता है, जिसके आधार पर हम मान सकते हैं कि बालक का मानसिक विकास हो रहा है। इसी क्रम में जब बालक 12वें वर्ष में जाता है तो 12वें वर्ष में क्या होता है कि तर्क खोजने, समस्या समाधान की योग्यता का विकास हो जाता है। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी तथ्य होता है, कोई भी वस्तु होती है, उसके बारे में वह तर्क वितर्क करना आरंभ कर देता है। जैसे कोई भी प्रश्न, कोई भी वस्तु क्यों है, कैसे है, क्यों है ना, किसी भी चीज के बारे में खोजना, यानी कि कोई भी वस्तु, जैसे कोई भी प्रश्न उसके सामने आया तो वह उसके बारे में खोजबीन करना आरंभ कर देता है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है उस समस्या का समाधान करना आरंभ कर देता है, यानी कि इस प्रकार की योग्यताओं का क्या हो जाता है, उसके बालक के अंतर्गत विकास हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था यानी कि 6 से 12 वर्ष में हम देखें तो इन्हीं तथ्यों के आधार पर बालक के मानसिक विकास होते हैं। ठीक है, इसी क्रम में इसी में अगला जो टॉपिक है वो है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो बालक के मानसिक पक्ष हैं, इन मानसिक पक्षों को कौन कौन सा कारक है जिसके माध्यम से इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है और इनका विकास होता है। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम एक ऐसा फैक्टर है जिसके माध्यम से बालक के मानसिक विकास होते हैं। वंशानुक्रम का तात्पर्य क्या है कि ये पूर्णतः माता पिता के यानी कि पूर्वज के गुण से संबंधित है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बालक के माता पिता होंगे, जिस तरह से उनकी बौद्धिक क्षमता होगी, जिस तरह से उनकी बौद्धिक योग्यता या बुद्धि लब्धि होगी, या हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उनका मानसिक विकास हुआ होगा, उसी रूप में, उसी क्रम में या उसी आधार पे उस बालक का भी मानसिक विकास होगा। ठीक है, उसी क्रम में अगला है वातावरण। जिस प्रकार के वातावरण में बालक रहता है, अगर जो मान लीजिए कि उस एक ऐसे वातावरण में निवास करता है जिस वातावरण के लोग बहुत ही शिक्षित हैं, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षित लोगों की जो बौद्धिक क्षमता है वो बहुत ही विकसित हुआ होगा। इस आधार पर हम देखें कि उस वातावरण में रहने से उस बालक के जो मानसिक विकास होंगे उस वातावरण से प्रभावित होंगे। ठीक है, अतः बालक के मानसिक विकास में वातावरण का भी प्रभाव देखने को मिलता है। उसी क्रम में अगला है शारीरिक स्वास्थ्य। आपको पता है कि अगर जो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें तभी जाके हमारी जो भी मानसिक शक्तियां हैं वह क्या करती हैं, कार्य करती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जब तक हमारी शारीरिक स्वस्थता अच्छा नहीं होगा तब तक हमारा मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो सकता। जैसे क्या है कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या से पीड़ित है, शारीरिक रोग से किसी भी रूप में वो पीड़ित है, वो हैंडीकैप है या एक्सीडेंट हो गया या किसी भी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा वो क्या ग्रसित है, तो जब वह बीमारी से पीड़ित होगा, उसके शारीरिक स्वास्थ्य अच्छे नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वह कार्य नहीं करेगी। बौद्धिक क्षमता उतनी विकसित नहीं होगी जिसके द्वारा वह किसी भी चीज़ के बारे में जान सके, कर सके। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य भी बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक, अगला है माता पिता की शिक्षा। जिस प्रकार से माता पिता का ज्ञान होगा, जिस प्रकार से माता पिता की योग्यता होगी, जिस प्रकार से उनकी शिक्षा दीक्षा होगी, उसी रूप में उस बालक का मानसिक विकास होगा। अतः हम कह सकते हैं कि बालक के माता पिता की जो भी शिक्षा होती है वो बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। इसी क्रम में है बालक की शिक्षा। बालक जिस रूप में शिक्षा प्राप्त करता है उसी रूप में उसके मानसिक विकास हो सकते हैं। ठीक, इसी क्रम में है समाज। आप सभी को पता है कि जो मानव प्राणी है एक प्रकार का सामाजिक प्राणी है, सभी लोग समाज से बिलोंग करते हैं।
तो जो व्यक्ति यानी कि जो बालक जिस प्रकार के समाज में रहता है, उस समाज की जैसी स्थितियाँ होती हैं, ठीक है, वहाँ के जैसे कल्चर होते हैं, वहाँ के जैसे लोग होते हैं, उन सबका प्रभाव उस बालक के मानसिक ग्रोथ पे पड़ते हैं, जिसके बाद आधार पे बालक का मानसिक विकास होता है। इसी क्रम में हम बालक की आर्थिक स्थिति, अगर जो बालक की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उसकी विशेष जो आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, जिसके आधार पे वह बालक अपना विकास कर सकता है या उसके मानसिक विकास हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जो बालक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वह अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता, अच्छा आहार नहीं ले सकता, जिसके माध्यम से उसकी शारीरिक स्वास्थ्य भी नहीं बन सकती, उसकी बौद्धिक क्षमता का भी विकास नहीं हो सकता, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। अतः बालक की आर्थिक स्थिति भी बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, इस तरह से आज का हमारा जो वीडियो है ये समाप्त होता है और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।